ये वक्त है जनाब, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। मेरी आज की कहानी इसी बात पे। ये वक्त जो है ये हमेशा बदलता रहता है, किसी का भी हो, कोई अच्छा समय है या बुरा समय है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज की कहानी जो है एक खूबसूरत महिला की है, जो बहुत खूबसूरत थी और प्राइमरी स्कूल में टीचर थी वो। और कहानी उस समय की है जब हमारे देश में छुआछूत चरम सीमा पे था। लगभग 1960 के आसपास की कहानी है। प्रभा देवी जो प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, तो वो छोटे बच्चों को कभी भी अपने हाथ से छूती नहीं थी, उनकी किताबें नहीं छूती थी। और बच्चों को यहाँ तक कि सख्त हिदायत थी कि प्रभा देवी से 1 फीट की दूरी पे बात करें, अगर बात करनी हो तो। मतलब उनके दिमाग में ये छुआछूत बिल्कुल जड़ बना चुका था। और ऐसे ही कुछ नियम उनके घर पे भी थे। जो नौकर थे वो भी उनसे दूरी बना के ही बात करते थे। और वो इतनी साफ सफाई पसंद लेडीज़ थी कि अपने बिस्तर पे जो चादर थी उनकी एक सलवटें भी पड़ जाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो दिल की बुरी थी या बच्चों से नफरत करती थी, बस वो ऐसी ही थी। और पास पड़ोस के जो बच्चे थे उनसे काफ़ी प्यार भी करती थी, उनके लिए गिफ्ट लाती थी, उनको दिल से दुआ भी देती थी। लेकिन बच्चों को कभी गोद में नहीं बिठाया, बच्चों को कभी छुआ नहीं, और अपने बिस्तर पे तो कभी भी बैठने ही नहीं दिया, इसलिए कि कहीं बच्चे बिस्तर गंदा ना कर दें। मन की बहुत कच्ची थी वो। और समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। वो कब 70 साल की होगी पता ही नहीं चला। और उनको एक भयानक बीमारी ने घेर लिया, जिससे उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया और इतना मतलब कुरूप हो गया चेहरा, जो बहुत खूबसूरत चेहरा था। वो दोस्ती भी अपने टाइम पे खूबसूरत लेडीज़ों से ही करती थी। आज उनका चेहरा इतना कुरूप हो गया कि कोई भी देखे तो डर जाए, उनको पहचान भी ना सके। उनकी एक लड़की थी जो उनकी सेवा बहुत करती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी वो घंटों गंदगी में पड़ी रहती थी। जो प्रभा देवी एक चद्दर पे सलवट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, घंटों गंदगी में पड़ी रहती थी। और जिन नौकरों से उन्हें बहुत नफरत थी जवानी में, वही जो नौकर थे उनके बिना सहारे को वो एक कदम चल भी नहीं सकती थी। तो समय है, ये समय कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता है। जिस चीज़ों से वो जवानी पे इतना भागती थी, चिढ़ती थी, वही सब बुढ़ापे में उनके गले आके पड़ गई। वही सब जिंदगी उनको जीनी पड़ी जिससे वो बहुत घृणा करती हैं। ये होता है, जिस चीज़ से आप बहुत भागते हैं, बहुत घृणा करते हैं, बहुत नफरत करते हैं, वो आपके पीछे ही पड़ जाती है। तो कभी किसी चीज़ से इतनी नफरत और घृणा मत करिए। सारी सुंदरता है जो, इस पर भी नाज मत करिए, क्योंकि शारीरिक सुंदरता कब ख़त्म हो जाएगी पता भी नहीं चलता है। और मेरी छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुद से हैं, मस्त रहिए।